हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ लर्निंग स्कूल। आज के वीडियो में हम जानेंगे डॉक्टर वी आर अम्बेडकर जी के बारे में, क्योंकि आज जो है 26 नवंबर है, कॉन्स्टिट्यूशन डे है। आज ही के दिन हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनकर तैयार हो गया था, जो कि इन्फोर्स में आया था 26 जनवरी 1950 को वो इन्फोर्समेंट में आया था। लेकिन आज ही के दिन वो बनकर तैयार हो गया था, पास हो गया था। ठीक है, इसीलिए हम आज ही के दिन जो है डॉक्टर वी आर अम्बेडकर हैं, संविधान के निर्माता जो हैं, उन्हीं के बारे में जानेंगे, उनके जीवन के बारे में जानेंगे कि कैसे कैसे किन किन मुश्किलों के को पार करते हुए उन्होंने अपनी जीवन में इतनी बड़ी उपाधि हासिल की। ठीक है, डॉक्टर वी आर अम्बेडकर जी का जन्म जो है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित महू में हुआ था, जिसका नाम आजकल के डे में डॉक्टर वी आर अम्बेडकर नगर रख दिया है। ठीक है, उनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। ठीक है, डॉक्टर वी आर अम्बेडकर जी जाति से दलित थे। उनकी जाति अछूत मानी जाती थी, इसीलिए उनका जीवन जो है वो बहुत मुश्किलों से भरा हुआ था। डॉक्टर वी आर अम्बेडकर सहित सभी निम्न जाति के लोगों को सामाजिक बहिष्कार, अपमान और भेदभाव का सामना करना पड़ता था। ठीक है, हम अभी उनसे ब्रीफ में बात करेंगे उनके बारे में। डॉक्टर वी आर अम्बेडकर जी के बचपन के बारे में हम जान लेते हैं। उनके पिता मुंबई शहर के एक ऐसे मकान में रहने गए जहां एक ही कमरे में पहले से ही बहुत गरीब लोग रहते थे, इसलिए दोनों के साथ सोने की व्यवस्था नहीं थी। तो बाबा साहब अम्बेडकर और उनके पिताजी बारी बारी सोया करते थे। जब उनके पिताजी सोया करते थे तो डॉक्टर वी आर अम्बेडकर दीपक की हल्की रोशनी में पढ़ते थे। और डॉक्टर वी आर अम्बेडकर संस्कृत पढ़ने के इच्छुक थे, परंतु छुआछूत की प्रथा के कारण, निम्न जाति के होने के कारण वे संस्कृत नहीं पढ़ सकते थे। परंतु ऐसी विडंबना थी, विदेशी लोग संस्कृत पढ़ सकते थे। डॉक्टर वी आर अम्बेडकर जीवनी में अपमानजनक स्थितियों का सामना करते हुए डॉक्टर वी आर अम्बेडकर ने धैर्य और वीरता से अपनी स्कूली शिक्षा जो है वो प्राप्त की, और इसके बाद वो कॉलेज भी गए। अब हम जान लेते हैं कि उनकी स्कूली शिक्षा के बारे में। डॉक्टर वी आर अम्बेडकर ने 1907 को अपनी मैट्रिक कंप्लीट करी। उसके बाद वो 1912 में वो ग्रेजुएट हुए। 1913 और 15 प्राचीन भारत व्यापार पर एक शोध प्रबंध लिखा उन्होंने। डॉक्टर वी आर अम्बेडकर ने 1915 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में MA की शिक्षा ली और 1917 में उन्होंने PhD की उपाधि प्राप्त की। नेशनल डेवलपमेंट फॉर इंडिया यंग और एनालिटिकल स्टडी विषय में उन्होंने शोध किया, रिसर्च किया, और 1917 में ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने दाखिला लिया। लेकिन साधन के अभाव के कारण वह अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाए। कुछ समय बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अधूरी पढ़ाई उन्होंने पूरी की। इसी के साथ साथ उन्होंने MSc और वॉर एट लॉ की डिग्री प्राप्त की, जो कि हमारे जैसे हम बोलते हैं LLB, उन्होंने वो डिग्री प्राप्त की। अपने युग में वो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे राजनेता और एक विचारक थे। डॉक्टर वी आर अम्बेडकर अपने जीवन में 64 विषयों में मास्टर्स थे। ठीक है, और 9 भाषाओं के जानकार थे, और विश्व में सभी धर्मों के रूप में पढ़ाई की थी उन्होंने। उन्होंने उस टाइम में कितनी ज़्यादा एजुकेशन प्राप्त की थी। 64 विषयों में उन्होंने मास्टर्स करी थी और 9 भाषाओं का ज्ञान था उन्हें। उन्होंने अपनी 2 रचनावली भी दी हैं, एक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेज, और दूसरी है साहेब डॉक्टर वी आर अम्बेडकर संपूर्ण भांडमय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित है। ठीक है,
उन्होंने बहुत ज़्यादा बुक्स भी लिखी हैं, जैसे कि भारत का राष्ट्रीय अंश, भारत में जातियों और उनका मशीनीकरण, भारत में लघु कृषि और उनके उपचारक, मूल्य नायक, बहुत ज़्यादा बुक लिखी हैं उन्होंने। ठीक है। और हम बात कर लेते हैं डॉक्टर वी आर अम्बेडकर जी के पास कितनी डिग्रियां थी। तो भारत रत्न डॉक्टर वी आर अम्बेडकर के पास 32 डिग्रियों के साथ 9 भाषाओं में सबसे बेहतर जानकार थे वो। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से 2 साल 3 महीनों में 8 साल की पढ़ाई पूरी कर ली थी। वह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर हॉल साइंस नामक एक दुर्लभ डॉक्टरेट की और डिग्री प्राप्त करने वाले भारत के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पहले और एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे। प्रथम विश्व युद्ध की वजह से उनको वापस भारत लौटना पड़ा। कुछ समय बाद उन्होंने बड़ौदा राज्य के सेना सचिव के रूप में नौकरी प्रारंभ कर दी। बाद में उन्होंने सिडनी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर के रूप में नौकरी मिली और कोल्हापुर के शाहू महाराज की मदद से एक बार फिर वह उच्च शिक्षा के लिए लंदन गए। अब देख लेते हैं उनके सामाजिक सुधार क्या क्या थे। डॉक्टर वी आर अम्बेडकर ने इतनी असमानताओं का सामना करने के बाद भी सामाजिक सुधार का मोर्चा उठाया। डॉक्टर वी आर अम्बेडकर ने ऑल इंडिया क्लासेस एसोसिएशन का संगठन किया और सामाजिक सुधार को लेकर बहुत प्रयत्नशील थे वो। और ब्राह्मणों द्वारा छुआछूत की प्रथा को मानना, मंदिरों में प्रवेश न करने देना और दलितों के साथ भेदभाव करना, शिक्षकों द्वारा भेदभाव और आदि में सामाजिक सुधार करने का उन्होंने प्रयत्न किया। परंतु विदेशी शासन काल होने के कारण यह ज़्यादा सफल नहीं हो पाया। विदेशी शासकों को यह डर था कि यदि यह लोग एक हो जाएंगे तो परंपरावादी और रूढ़िवादी वर्ग उनका विरोधी हो जाएंगे। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं उनकी जीवनी में छुआछूत विरोधी उन्होंने क्या क्या संघर्ष किए हैं। तो डॉक्टर वी आर अम्बेडकर छुआछूत की पीड़ा को जन्म से ही झेलते आ रहे थे। मतलब वो दलित जाति से संबंध रखते थे, तो उन्होंने बचपन से ही यही देखा था कि लोग क्या कर रहे हैं, क्या छुआछूत हो रहा है आजकल के, मतलब उनके साथ, उनकी जातियों के साथ। और जाति प्रथा और उच्च नीच का भेदभाव वह बचपन से ही देखते आ रहे थे और इसके स्वरूप उन्होंने काफ़ी अपमान का सामना किया था। डॉक्टर वी आर अम्बेडकर ने छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष किया। इसके जरिए वे निम्न जाति वालों को छुआछूत की प्रथा से मुक्ति दिलाना चाहते थे और समाज में बराबर का दर्जा दिलाना चाहते थे। 1920 के दशक में मुंबई में डॉक्टर वी आर अम्बेडकर ने अपने भाषण में साफ साफ कहा था कि जहां मेरे व्यक्तित्व हित और देश हित में टकराव होगा, वहां पर मैं देश के हित को प्राथमिकता दूंगा, परंतु जहां दलित जातियों के हित और देश के हित में टकराव होगा, वहां मैं दलित जातियों को प्राथमिकता दूंगा। वे जो डॉक्टर वी आर अम्बेडकर जी थे, वो इस दलित वर्ग के लिए मसीहा के रूप में सामने आए, जिन्होंने अपने अंतिम क्षण तक दलितों को सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष किया। और जब सन 1927 में अछूतों को लेने के लिए एक सत्याग्रह का नेतृत्व किया और सन 1937 में मुंबई में उच्च न्यायालय में एक मुकदमा जीत लिया। ठीक है, इसी को लेकर उन्होंने तो बहुत कुछ किया। अपने अपने जो भाईचारे थे, जैसे कि जो इस जाति से बिलोंग करते थे, उनके साथ जो कुछ हो रहा था, उनको उस भेदभाव को ख़त्म करने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। डॉक्टर वी आर अम्बेडकर जी का राजनीतिक सफ़र कैसा था, हम यही जानेंगे। 1936 में बाबा साहेब जी ने स्वतंत्र मजदूर पार्टी का गठन किया और 1937 में केंद्रीय विधानसभा चुनाव में
में उनकी पार्टी को 15 सीट्स की जीत मिली। डॉक्टर वी आर अम्बेडकर जी अपनी इस पार्टी में ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट पार्टी में बदल दिया। ठीक है, उन्होंने अपनी पार्टी को ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट में पार्टी में बदल दिया। इस पार्टी के साथ वो 1946 में संविधान सभा के चुनाव में खड़े हुए थे, लेकिन उनकी इस पार्टी का चुनाव में बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा। कांग्रेस व महात्मा गांधी ने अछूतों लोगों को हरिजन का नाम दिया, जिससे वे सब लोग उन्हें हरिजन बोलने लगे। लेकिन डॉक्टर वी आर अम्बेडकर जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने उस बात का विरोध किया। उनका कहना था अछूते लोग हमारे समाज का हिस्सा हैं, वे भी बाकी लोगों की तरह आम व्यक्ति हैं। डॉक्टर वी आर अम्बेडकर जी की रक्षा सलाहकार कमेटी में डॉक्टर वी आर अम्बेडकर जी को रक्षा सलाहकार कमेटी में रखा गया और वायसराय एग्जीक्यूटिव परिषद उन्हें लेबर का मंत्री बनाया गया। ठीक है, जैसे कि हम जो महात्मा गांधी थे उन्होंने इस जाति के लोगों को हरिजन का नाम दे दिया, लेकिन डॉक्टर वी आर अम्बेडकर जी को बिल्कुल पसंद नहीं आया कि उन्होंने इस जाति के लोगों को हरिजन का नाम दिया है। उन्हें बहुत ज़्यादा जो थे पुरस्कार और सम्मान भी मिले थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की स्मारक दिल्ली में स्थित उनके घर 26 अलीपुर रोड पे भी स्थापित की गई है। ओके, और उन्हें एक मसीहा माना जाता था दलितों का, क्योंकि उन्होंने अपनी जाति की सुरक्षा और उन्हें सम्मान दिलाने के लिए बहुत कुछ किया है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं उनकी पत्नी के बारे में। डॉक्टर वी आर अम्बेडकर जी की जो पत्नी थी, जीवन साथी थी, रमाबाई अम्बेडकर, जिनका निधन हो गया था 1935 में। उसके बाद उन्होंने डॉक्टर सविता अम्बेडकर से शादी करी थी। ठीक है, और अब हम जान लेते हैं कि उनका निधन कैसे हुआ। डॉक्टर वी आर अम्बेडकर सन 1948 में मधुमेह डायबिटीज़ से पीड़ित थे और वह 1954 का तक बहुत बीमार रहे। ठीक है, और 3 दिसंबर 1956 को डॉक्टर वी आर अम्बेडकर ने अपनी अंतिम पांडुलिपि बुद्ध तथा थंब उनको पूरा किया और 6 दिसंबर 1956 को अपने घर दिल्ली में उन्होंने अंतिम सांस ली। डॉक्टर वी आर अम्बेडकर बाबा साहिब जी का अंतिम संस्कार जो है जो पार्टी समुंदर तट तथा बौद्ध शैली में किया गया। इस दिन से डॉक्टर अम्बेडकर जयंती व सार्वजनिक अवकाश रखा जाता है। ठीक है, देख लीजिए जो पहले के हमारे राजनीतिज्ञ थे और एक लॉ के बहुत बड़े ज्ञाता थे, जिन्होंने कितना ही अपना जो जीवन है वो काफ़ी संघर्षों भरा बीता, फिर भी उन्होंने देश में काफ़ी सुधार लाने की कोशिश की। जो भी लोग जो एससी और कास्टों से बिलोंग करते थे, उन दलित कास्टों से बिलोंग करते थे, उनको उन्होंने बहुत सम्मान दिलवाने की कोशिश की। यदि आज डॉक्टर वी आर अम्बेडकर जी होते तो गरीबी सिर्फ दलितों में नहीं थी, मतलब तो आज कुछ और करते, क्योंकि आज कल के टाइम में जैसे न्यू चीज़ें अडॉप्ट हो रही हैं, शायद अब आज भी ऐसा ही है कि जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है, जो अमीर है वो काफ़ी अमीर होता जा रहा है। तो उनकी जीवन शैली से हमें यही सीखने को मिलता है कि उन्होंने जैसे कि अपना सारा जीवन जो है वो इस संघर्ष में बिता दिया कि समाज को सुधारने में और एक इक्वलिटी लेके आने में, क्योंकि हमारे देश का इतना बड़ा कानून, इतना बड़ा संविधान उन्होंने लिखा है, संविधान के निर्माता हैं वो, और एक
लाइन उन्होंने कही है कि अगर आप मन से स्वतंत्र हैं तो वास्तव में भी आप स्वतंत्र हैं। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको उनकी बायोग्राफी और उनके बारे में अच्छा लगा है सुनकर और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि मैं इस अपनी ही चैनल पर एक लॉ सब्जेक्ट को पढ़ाने लगी हूँ और पढ़ा रही हूँ। यदि आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं, मेरे से पढ़ना चाहते हैं, तो आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। ओके।